हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं निफ्टी की एनालिसिस कि निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते थे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 5 मिनट के लेवल पे लास्ट डे के यानी 18 का, आज 19 है जैसे, तो 18 का हाई लो और क्लोज मार्क कर लेते हैं। जैसे ये हमारी ये वाली जो लाइन है, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये लो है, ये हमारी हाई है कल का, और ये हमारा क्लोजिंग है कल का। ठीक है, ये 3 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट पे चार्ट क्या करता है। ठीक है, और 19 का जो चार्ट खुलेगा उसको हम 1 मिनट पे देखेंगे। और दोस्तों, हम कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि 10 बजे तक हमारा ट्रेड हो जाना चाहिए और 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 बजे तक मार्केट जनरली ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वो नहीं देता, नहीं तो मोस्टली 90% मॉर्निंग आवर्स में वोलेटिलिटी अच्छी रहती है। अब देखिए 19 की इसने फर्स्ट कैंडल जो बनाई, फर्स्ट 1 मिनट की जो ये कैंडल बनाई, इसका लो और इसका हाई ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो जब भी हम, कल भी मैंने यही बताया था कि पहली कैंडल का हाई और पहली कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट का ही पहली कैंडल का लो और हाई मार्क कर देंगे। अब ये 2 लेवल मेरे पास हो गए, है ना, ये 2 लेवल। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे कि लो वाले के पास में ही कल का क्लोजिंग भी है, तो हम नीचे वाले को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इस लेवल को हम कंप्लीट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। अब दूसरी कैंडल उसी के अंदर आई, क्या हम कुछ करेंगे? नहीं, हम केवल क्या ध्यान रखेंगे, या तो ये लेवल आए या तो लो लेवल के पास में आए। देखते हैं, थर्ड वाली कैंडल लो, ऊपर से रिजेक्शन इसने लिया है, लेकिन क्या लो हाई वाली कैंडल को इसने टेस्ट किया? नहीं। फिर देखते हैं, फिर नीचे आया, बीच में जब तक है हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, और मार्केट ने यहाँ पे ये फर्स्ट वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है। क्या इसके ऊपर कोई भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है? नहीं क्लोज हुई है, यानी ये ब्रेकआउट फेल हो गया है ना, ये ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया है। और वहाँ से फिर रिजेक्शन कैंडल बनाई, यहीं पे हम लोगों का पहला ट्रेड बन रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए था, 25,000 की पुट में, 25,000 की पुट, 25,000 की पुट हमें बाई करनी चाहिए थी। देख लेते हैं 25,000 की पुट, 25,000 की पुट। 25,000 की पुट कौन सी कैंडल में देख लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं। देखिए कौन सी कैंडल, कितने बजे की कैंडल है जिसमें इसने ब्रेक किया है, ये 9:25 की। हम 9:25 के बाद इनिशिएट करेंगे 9:26 पे, 9:25 की कैंडल ये 9:26 पे इनिशिएट करेंगे। हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, जस्ट 9:25 की ये कैंडल है, 9:26 के इसी के हाई के पास में हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, और ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये हमारा एसएल हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, 1:2 कहाँ में चाहिए, वन इज टू टू, हम 1:2 के लिए ट्रेड करेंगे। देख लेते हैं 1:2, ठीक है, देख लेते हैं भाई। अभी क्या हमें 1:2 मिल गया है, ये देखिए 1:2 हमें यहाँ पे मिल गया। ये ट्रेड हमें करना चाहिए था, पहला ट्रेड हो गया। फिर देखते हैं क्या हम बीच में कहीं पे करेंगे, हमें बीच में नहीं करना है। और इसमें भी देखिए मिला तो हमें ज़्यादा है, हम चाहें तो हमें मिला 1:3 के लगभग है, लेकिन नहीं, हमारा जो काम है 1:2 तक बुक करना, हम अपने 1:2 को देख लेते हैं। उस टाइम पे आप जो भी ज़्यादा बुक कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा टारगेट 1:2 का होना चाहिए। ठीक है, अब फिर देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अब फिर ये ऊपर से आया, और जैसे ही ये नीचे लो वाली कैंडल के पास में आया, देखिए लो वाली कैंडल के पास में जैसे आया, जैसे ही लो वाली कैंडल के पास में, लो वाली कैंडल के पास में आया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन दिया, ये किया। यहाँ पे हम लोगों का पुट का ट्रेड बनता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है, जब भी हम ट्रेड बनाएंगे हम ये भी देखेंगे
कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो वैसे हमारा टारगेट ये होना चाहिए था, लेकिन हम पीछे क्या देख रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन जोन है, दिस इज़ अ कंसोलिडेशन जोन। तो ये इतना बड़ा अगर कंसोलिडेशन जोन है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं यहीं पे ट्रैप हुई थी ये हमारा लेवल है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। मुझे भी लगा था कि इसने ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया, पुल बैक ले लिया और मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी। ये मेरा रॉन्ग सोचना था। हमेशा जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो टारगेट भी ज़रूर देखेंगे कि अगर यहाँ के लिए कर रहे हैं हमारा टारगेट क्या है, और उसके पहले ही अगर बीच में कोई हिंड्रेंस है तो फिर उस वाले को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही ये देखा इस वाले जोन से अपर साइड में इसने बनाया, तो अब ये हमारे सपोर्ट का काम करेगा, तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था। बाइंग साइड का ट्रेड, बाइंग साइड के ट्रेड का मतलब 24,800 की कॉल, 24,800 की कॉल, 24,800 की कॉल। और कहाँ पे हमें बाई करनी है 24,800 की कॉल, ये हमें बाई करनी 945 के बाद। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है ना, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ है, यानी ट्रैप हो गया है। तो ट्रैपिंग वाला बहुत अच्छा ट्रैप सेटअप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसने इसको क्लोज़ किया है, हमें यहाँ पे कहीं बाई करना चाहिए था। तो देखिए 945 पे ये हमारी ट्रैपिंग कैंडल है, इसका ये आया, हमें यहाँ पे कहीं बाई करना चाहिए था। जैसे ही यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट ले लिया इसने, ये इसके हाई पे इवन हमें एक और कंफर्मेशन लेना चाहिए था। हम चाहते तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, हम यहाँ पे करते, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, ये हमारा टारगेट हो जाता, ठीक है। किसी को है नहीं बड़ा हमें चाहिए तो बड़ा देख लो, यहाँ पे ये देखो, और इसके बाद बड़ा देख लो, 1:2 का टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता। तो आज हमारे निफ्टी में ये 2 ट्रेड बनने चाहिए थे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों ने इनमें से क्या कोई ट्रेड लिया था, अगर उन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया तो किस बेसिस पे किया था। कहीं कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट पेज पे, ठीक है।